Hello everyone, welcome to Law As It Is. Today we are going to talk about jurisdiction of Supreme Court and High Court. So कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन है. अगर हम बात करें इनके जुरिडिक्शन की तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन अलग अलग तरह के हैं. कुछ हालांकि हाई कोर्ट में अगर अपन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जुरिडिक्शन है वो सेम हाई कोर्ट के भी जुरिडिक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 2 एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही हैं. तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 जुरिडिक्शन है और हाई कोर्ट के पास 1, 2, 3 जुरिडिक्शन है. तो आज हम बात करेंगे इन दोनों के जुरिडिक्शन के बारे में. अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन है वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, अपेलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड रिवर्सरी जुरिडिक्शन. हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपेलेट जुरिडिक्शन और रिट जुरिडिक्शन. अब हम इंडिविजुअली इनकी बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन जो है वो है इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन. ओरिजिनल जुरिडिक्शन से पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो भी डिस्प्यूट्स होती है. अब डिस्प्यूट्स किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट. मतलब एक साइड एक पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी साइड एक या एक से ज्यादा स्टेट, या तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो. सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट. इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी एक स्टेट एक साइड पे और एक या एक से ज्यादा स्टेट दूसरी साइड पे, या फिर बिटवीन एनी 2 और मोर स्टेट. मतलब एक साइड पे स्टेट, एक साइड पे स्टेट, एक साइड पे दो या 2 से ज्यादा स्टेट, या दूसरी साइड पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट. तो अगर ये वाली पार्टीज में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगी, अब अगर हम बात करें कि डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग में होगी, तो डिस्प्यूट होगी इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स. इन लोगों का लीगल राइट्स के रिगार्डिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा. तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये वाली चीजें करता है तो सुप्रीम कोर्ट का वो जुरिडिक्शन कहलाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन. अब अपन बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन की. रिट जुरिडिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने फंडामेंटल राइट्स हैं. अगर वो फंडामेंटल राइट्स आपके ब्रीच होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू करता है. रिट कौन कौन से होते हैं? 5 टाइप के रिट्स होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्चोरारी. ये 5 टाइप्स के जो रिट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट जब इशू करता है, कब इशू करता है? जब किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हो. इन रिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे. तो ये है सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन. फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का अपेलेट जुरिडिक्शन. अपेलेट जुरिडिक्शन से साफ पता लगता है मतलब अपील. अब अपील का भी एक प्रोसेस होता है. अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कहां से होती है? हाई कोर्ट की अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में. तो जब कभी भी कोई भी हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट इशू करता है तो उस सर्टिफिकेट से आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर और ऑफ हाई कोर्ट सिविल या क्रिमिनल केस में इनके रिगार्डिंग में कोई भी आपके पास जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर हो, उसके रिगार्डिंग में आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में. तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपेलेट जुरिडिक्शन होता है. लेकिन वो जो जिसके अगेंस्ट में आप फाइल कर रहे हो वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सब्सटेंशियल क्वेश्चन होना चाहिए ऑफ लॉ का, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग यू द सर्टिफिकेट. बेसिकली इस अपेलेट जुरिडिक्शन का क्या होता है? आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में आपका केस का कि आपके केस के में कोई जजमेंट आया, डिक्री आई, फाइनल ऑर्डर आया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट के लिए.
हाई कोर्ट देखेगा कि वेदर देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का वहां इन्वॉल्वमेंट होगा तो हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा। आफ्टर इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जहां पे आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो चीज होती है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये एक कंसल्टेशन पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से किन्हीं मैटरों में। प्रेसिडेंट रेफर अ मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट मैटर को रेफर करता है, उसको कोई भी एडवाइस लेनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी होती है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या मैटर रेफर कर सकता है टू सुप्रीम कोर्ट? तो मैटर रिलेटेड होने चाहिए, कोई भी ट्रीटी हो गई, एग्रीमेंट हो गई विच हैज बीन एंटर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके रिगार्डिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कौन? प्रेसिडेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रिवाइज मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है कोई भी ऐसी जजमेंट ऑर्डर जो उसने खुद ने बनाई हो, मेड बाय इट, विद अ व्यू टू रिमूव मिस्टेक और एरर दैट माइट बी इन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, जजमेंट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार इसमें कोई भी एरर या मिस्टेक है तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। इसको अप्लाई करके वो रिव्यू कर सकता है किसी भी जजमेंट को और रिमूव कर सकता है कोई भी मिस्टेक या एरर को। तो ये 5 जो हैं ये हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब आप बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के पास 3 ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट डिस्प्यूट हेयर करता है इनिशियल स्टेज में। अब वो डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग में होती है? विल, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। जो भी इनिशियल स्टेजेस पे जो भी मैटर होते हैं वो हाई कोर्ट सुनता है। उस मैटर वो जो सुनता है उस ज्यूरिसडिक्शन को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। फिर आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में बोलते हैं कि सिविल और क्रिमिनल केस की जो भी ऑर्डर आता है उसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट के फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सिविल या क्रिमिनल केस में कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री पास करी है उसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो, उसे बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। फिर आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन जो कि सेम है, इशू रिट करते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्चुरारी। जैसा कि मैंने बोला इन रिट्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो ये सब थी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ एज इट इज। थैंक यू गाइस।